कुकिंग प्रतियोगिता में ऐना ने देखा कि उस आदमी ने उसकी सब्जियां बदल दी थीं। उस वक्त वह आदमी ऐना की सब्जियां हाथ में लेकर उसे उकसा रहा था। ऐना को अचानक याद आया कि 1 घंटे पहले उसी आदमी ने उसकी चुनी हुई सब्जियां छीन ली थीं और मौका देखकर उसकी सामग्री बदल दी थी। लेकिन ऐना को ये डिश बनानी नहीं आती थी। जब उसे समझ नहीं आया क्या करे, तभी उसे अपनी माँ के बनाए पकौड़े याद आए। उसने तय किया कि वह पकौड़े बनाएगी। उसने सब्जियां साफ की, उन्हें उबालने के लिए पानी में डाला और साथ में आटा गूंथने लगी। समस्या ये थी कि समय का सही अंदाजा न होने की वजह से सब्जियां ज्यादा पक गईं। तभी प्रतियोगिता का काउंटडाउन शुरू हो गया। दूसरे शेफ अपने अपने व्यंजन पहले ही पूरा कर चुके थे। होस्ट ने ऐलान किया कि समय खत्म हो गया है। ऐना समय पर अपना खाना पूरा नहीं कर पाई। उसने गुस्से में उस आदमी से सवाल किया, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी ने उसका मजाक उड़ा दिया। आखिरकार वह प्रतियोगिता हार गई। इस हार के बाद ऐना ने अपनी कुकिंग स्किल्स सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की और अगली प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। अगली प्रतियोगिता का थीम था तीखा खाना। गुरु ने लड़की को सिखाना शुरू किया कि तीखे फ्लेवर कैसे तैयार किए जाते हैं। जल्द ही दूसरी प्रतियोगिता शुरू हो गई। इस बार प्रतियोगिता में भूत झोल किया मिर्च से खाना बनाना था। हर प्रतिभागी को एक एक मिर्च दी गई। इस बार लड़की बहुत आत्मविश्वास में थी। हर प्रतिभागी इस डिश को बनाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा था। ऐना ने मिर्च को सीधे खाने में नहीं डाला, बल्कि उसे पानी में उबालने के लिए रख दिया। फिर जब वह कढ़ाई में खाना भून रही थी तो उसने मिर्च की भाप को पास में बन रहे खाने की तरफ फूंक दिया। इससे खाने का स्वाद और बढ़ सकता था। सबकी हैरानी के बीच ऐना पूरी एकाग्रता से अपना व्यंजन बनाने में लगी रही। कुकिंग प्रतियोगिता में ऐना ने देखा कि उस आदमी ने उसकी सब्जियां बदल दी थीं। उस वक्त वह आदमी ऐना की सब्जियां हाथ में लेकर उसे उकसा रहा था। ऐना को अचानक याद आया कि 1 घंटे पहले उसी आदमी ने उसकी चुनी हुई सब्जियां छीन ली थीं और मौका देखकर उसकी सामग्री बदल दी थी। लेकिन ऐना को ये डिश बनानी नहीं आती थी। जब उसे समझ नहीं आया क्या करे, तभी उसे अपनी माँ के बनाए पकौड़े याद आए। उसने तय किया कि वह पकौड़े बनाएगी। उसने सब्जियां साफ की, उन्हें उबालने के लिए पानी में डाला और साथ में आटा गूंथने लगी। समस्या ये थी कि समय का सही अंदाजा न होने की वजह से सब्जियां ज्यादा पक गईं। तभी प्रतियोगिता का काउंटडाउन शुरू हो गया। दूसरे शेफ अपने अपने व्यंजन पहले ही पूरा कर चुके थे। होस्ट ने ऐलान किया कि समय खत्म हो गया है। ऐना समय पर अपना खाना पूरा नहीं कर पाई। उसने गुस्से में उस आदमी से सवाल किया, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी ने उसका मजाक उड़ा दिया। आखिरकार वह प्रतियोगिता हार गई। इस हार के बाद ऐना ने अपनी कुकिंग स्किल्स सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की और अगली प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। अगली प्रतियोगिता का थीम था तीखा खाना। गुरु ने लड़की को सिखाना शुरू किया कि तीखे फ्लेवर कैसे तैयार किए जाते हैं। जल्द ही दूसरी प्रतियोगिता शुरू हो गई। इस बार प्रतियोगिता में भूत झोल किया मिर्च से खाना बनाना था। हर प्रतिभागी को एक एक मिर्च दी गई। इस बार लड़की बहुत आत्मविश्वास में थी। हर प्रतिभागी इस डिश को बनाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा था। ऐना ने मिर्च को सीधे खाने में नहीं डाला, बल्कि उसे पानी में उबालने के लिए रख दिया। फिर जब वह कढ़ाई में खाना भून रही थी तो उसने मिर्च की भाप को पास में बन रहे खाने की तरफ फूंक दिया। इससे खाने का स्वाद और बढ़ सकता था। सबकी हैरानी के बीच ऐना पूरी एकाग्रता से अपना व्यंजन बनाने में लगी रही।